गुरुजी अबे तक तो इज्जत की ना तो कम आ रहा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं मम्मी के साथ। और मम्मी क्या बना रही हो? ग्रीन वाला दम आलू बना रही है मम्मी। और ये देखिए जो है पड़ गया, सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है। और अभी दोपहर के कितने बज रहे हैं? 11 बजे सुबह हम लोग क्या नाश्ता बनता है। मतलब पहले नमकीन बिस्किट चाय हो जाती है, उसके बाद 11 बजे नाश्ता बनता है, उसके बाद खाना वगैरह 12-1 बजे 1:30 मतलब 1:30 बजे हम लोग खाते हैं। आज सोचा है कि मम्मी को भी ब्लॉग में लेंगे और मम्मी भी बोलेंगी, ब्लॉग में बात करेंगी। क्या ब्लॉग में बोल लोगी? बोल कैमरे में देख के बोलो। हाँ बोलेंगे। चलो नाश्ता करते हैं, फिर मम्मी से कुछ बातें करेंगे। मेरे बचपन की बता रही थी कल, बड़ी इंटरेस्टिंग रात में सो रहे थे तब, तो वो बातें कैमरे में बताएंगी। तो क्या बात बता रही थी कल रात को? जब सौरभ का एग्जाम होता था, ये हमको सुबह सौरभ नहीं, लकी। हमारे घर का नाम लकी है। बोलो लकी, बोलो लकी। जब लकी का एग्जाम होता था तो हमको सुबह उठाए मम्मी। कितने बजे उठे? सुबह कितने बजे? 4 या 5 बजे। तो जो बोले मम्मी चाय बना दो। अब हम जो है उठ के जल्दी से चाय बना दो कि अब हमको चाय बना के दे देंगे तो सोने को मिलेगा। फिर ये जब चाय पी ले तो फिर अब तेज से वहीं पे बैठ के याद करता रहे। रट के ना। फिर क्वेश्चन आंसर अपना याद करते। मम्मी अब सुन लो, मम्मी अभी ये याद हो गया, इसको सुन लो। फिर हम क्या, चलो एक आध दो तो सुना दो। फिर जो है हम जा रहे सोने। फिर ये जो है फिर आगे फिर वहीं पे पढ़ता रहे। फिर कहा अब मम्मी ये वाला भी सुन लो ना। कब की बात है? स्कूल टाइम की ना। नींद की ऐसी तैसी हो जाती। और मैं मम्मी से इसलिए काम करवाता हूँ ना, ताकि मम्मी थोड़ा चले ना तो वो फिट रहेंगी ना। मम्मी पता है, जैसे मैं अपने ब्लॉग में बोलता हूँ ना, हार्ट तेरी ऐसी की तैसी, वो तुम ही से सीखे हैं। जब तुमको बचपन में परेशान करते थे, सुबह जगा के नींद तुम्हारी खराब करते थे। नहीं नानी नहीं, तुम बोलती थी। तुम्हारी नींद खराब करते थे सुबह उठा के कि ये सुन लो, चाय बना दो, वो कर लो, तो तुम बोलती थी हट नींद की ऐसी तैसी। तो वो नींद वाले की जगह मैं तेरी कर दिया, बस हट तेरी की, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, लेकिन चीज वही है ना। और तुम नानी सीखी हो? नानी क्या बोलती थी? तुम भी सीखे होगे नानी से। नानी क्या बोलती थी? नानी कहती हाथ तेरी जैसी के तैसी। तेरी। ये हमारी फैमिली में, ये हमारी फैमिली में चलता चला आ रहा है पूर्वजों से। क्या पंडित जी को नहीं बोली दिया? कैसे? पंडित ऐसी की तैसी। ओ भाई। तो भैया ये अपनी पैशन प्रो, अपनी सवारी गाड़ी बहुत सफ़र किया भाई, इससे लगभग 70-80 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। और ये मैंने लिया था 2013 में, जब मैं इंटर पास आउट किया था, तो पापा ने गिफ्ट दिया था। पीसीएम से ठीक ठाक नंबर ला दिया था मैंने, तो पापा ने गिफ्ट करी थी। तो ये तो भाई बहुत स्पेशल बाइक है मेरे लिए। आप लोग सोच रहे होगे कि इसे मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस बता रहा हूँ कि भाई इससे कितना सफ़र किया है। आपके घुमक्कड़ भाई ने बहुत सफ़र किया है पैशन प्रो से। लेकिन चूंकि मुझे लंबे सफ़र करने रहते हैं, मुझे इंडिया ट्रैवल करना है बाइक से, वो भी मुझे बाइक बहुत पसंद है। तो बाइक से केदारनाथ लास्ट ईयर ट्राई किया था इससे, लेकिन कर नहीं पाए थे। तो उस चीज़ को पूरा करना है, ऐसी बहुत सारी ट्रिप्स करनी है। तो इसके लिए मैं नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ। या तो नई ले सकते हैं, या तो सेकेंड हैंड भी अगर मुझे अच्छी डील मिल जाती है तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन नई बाइक में कुछ बाइक्स मेरे दिमाग में है, जैसे अपाचे 164V हो गई, FZ हो गई, रॉयल इनफील्ड की हंटर हो गई, पल्सर NS 160 हो गई। इस तरह की बाइक्स मैंने थोड़े बहुत वीडियोस देखे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी बाइक लेनी चाहिए? कमेंट्स में बताना, सजेस्ट करना आप लोग। बाकी देखते हैं कौन सी लेते हैं। इसी साल लेनी है 2022 में, तो आप लोग सजेस्ट करना। सोचा आप लोग को बता दूँ ना, तो आप लोग अच्छे से रिकमेंड कर पाओगे बाइक, क्योंकि हो सकता है आप लोग वो चला रहे तो आप लोग सजेशन देना ना। ये रहेगी भाई, इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तो भाई रहेगी भाई, इतनी स्पेशल है, पापा ने गिफ्ट करी थी, तो इससे स्पेशल कोई गाड़ी नहीं हो सकती। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वैभव भाई के घर पे, और वैभव भाई कालीन धुल रहे हैं। तो बढ़िया सफाई चल रही है। जो गुड न्यूज़ आने वाली है उसी के लिए कालीन धुल रहे हो क्या? भाई साहब ये देखिए। और ये है राहुल, वैभव के छोटे भाई। और ये देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से। एक थे हमारे मिर्ज़ापुर के कालीन भैया, जो कि कालीन का व्यापार करते थे, और ये कालीन धुलने वाले हमारे वैभव भाई। क्या हाल है वैभव? वैभव एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, वो वीडियो तुमको दिखाएंगे और उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन जानेंगे उस पर, ठीक है? टुग्गू भी है, कपड़ा धुल रहा है। कपड़ा धुलने के बाद इसको धुला जाएगा ना? हाँ क्या है, इसको धुलोगे? वैभव भाई को वो वीडियो दिखाते हैं जो कि इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत वायरल चल रही है, और आप लोगों ने भी मुझे पक्का पता देखी होगी। तो वीडियो ये है।
कैसे की इस भाई? मानो या ना मानो तुम। अबे भाई साहब, टुग्गू से करवाते हैं वैसा रिएक्शन ना। टुग्गू तुम कर लोगे? चबाओ चबाओ चबाओ, फिर चबाओ। ये ऐसे एकदम सेम ऐसे ही था एक्सप्रेशन। तो अभी क्या प्लान है आगे का? आज तो गांव जाने वाले। चलो फाफा में थोड़ा सा रील शूट करते हैं मस्त वाली। मेरे गांव चलो, उधर बहुत अच्छे अच्छे। हाँ और क्या तुम्हारे गाँव? और यार अभी शाम को कुछ शूट है यार हमारे आ कमर्शियल। जाएंगे हम। तो किसी को भी ड्राई क्लीनिंग करवाना हो कालीन वगैरह की, वैभव से संपर्क करना। देखिए कितना ज्यादा साफ किया है, टुग्गू के बाल दिख रहे हैं अभी भी धोने के बाद भी। ये रेसा फेंक दिया बस। मुंह में जाला वाला लगा लीस भाई। ये क्या कर लिए बेटा? ये बदल गया। पागल हो गए क्या लड़की देख के? तुम बदल पूरा मुंह जाला लगा लीस बदले के चक्कर में। बदल गया बेटा। तो आज मम्मी को व्लॉग में लिया और सोचा है कि अब थोड़ा सा फैमिली वालों को भी व्लॉग में लिया जाएगा। और क्या यार, जरूरी है। तो मम्मी बता रही थी आज मेरा मतलब, मैंने पूछा कि मम्मी बचपन में हम क्या क्या बदमाशी करते थे। तो जब एग्जाम रहता था सिंधु का, स्कूल में जब पढ़ते थे, हम दोनों सेम स्कूल से ही हैं, तो जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल के लिए एग्जाम रहता था, तो सुबह 4 बजे मैं मम्मी को उठा देता था और फिर वो मम्मी चाय बनाती थी। तुम फिर उठाते थे? हाँ, उसके बाद मम्मी चाय बनाती थी। तुम मम्मी को उठाते थे? यहाँ उल्टा होता था। मम्मी उसके डंडा बाद मार मार के उठाई। सुनो, मम्मी बोलते थे मम्मी चाय बनाती थी, उसके बाद मैं तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के रट के पढ़ता था। उसके बाद मम्मी से कहता था मम्मी लो सुनो। मतलब वो सो नहीं पाती थी जब तक मैं स्कूल नहीं चला जाता था। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है स्कूल के टाइम का? हम आराम से सोते थे 6 बजे तक, 6:30 बजे निकल जाते थे, 7 बजे तक आराम से स्कूल। अच्छा, बचपन में क्या क्या बदमाशी की है, कुछ याद है? कुछ ऐसी बदमाशी जो बहुत ज्यादा मतलब जिसमें मार पड़ी हो घर वालों से? बहुत एक बार तो बहुत मार पड़ी है भाई। क्या किए थे? हुआ ये था कि यहीं इस वाले छत पे हम पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। अच्छा। और बगल वाला लड़का एक सुमित है, दोस्त है, वो भी आया था मेरे छत पे, यहीं से डांक के आया था, ठीक है। अच्छा। उसके बाद उधर से पता नहीं कौन पतंग लड़ा रहा था, और वो सट्टेबाजी नहीं होती पतंग की, हाँ। तो बहुत दूर पतंग उड़ रहा था, ऐसा मंझा मेरे छत से ऐसे लटकते हुए जा रहा था, हाँ। और उधर उड़ा रहा था कोई, हाँ। लटक रहा था। तो हम लोग नहीं तोड़े थे, सुमित ही मारा ऐसे लंगड़। सुमित कुल दुबे? नहीं, सुमित दोस्त है। तो वो लंगड़ मारा और खींच लिया पूरी पतंग। उसके बाद वहीं से कुछ लोग चिल्लाने, हाँ एकदम भयंकर। उसका कुछ थोड़ी देर बाद सब पहुंच गए घर कि पतंग तोड़े अंकल जी, पतंग पापा खड़े थे, पतंग तोड़े ये वो लंगड़ मार जब जब उतारने लगे भाई उतर ही नहीं रहा, तब तक छत पे आ गए। वहां से यहाँ तक चले लेकिन पतंग नहीं उतार पाए, इतना दूर था। सुमित उतारा था ना लंगड़? तो सुमित मारा था। नहीं, उसका तो भाग गया ना। अच्छा, वो लोग आए थे, काम वो किया, फर्स्ट तुम गए? हाँ, उसके बाद भाई साहब इतना मार खाए थे, पूरा पीठ नीली पड़ गई थी, पापा इतना मारे थे। बेल्टा एक बार हमारे साथ पता क्या हुआ था, हमारे पड़ोस में एक दादाजी रहते हैं। उनको लनिया दिए थे तुम? नहीं मतलब दादाजी अब नहीं रहे वो। तो जब थे तो उनके पोते जो थे उनसे हमारी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारे घर के बगल में ही। अच्छा। तो उनका पोता जो था वो अपने छत से ईंटा चलाया और हमारे छत पे वो ईंटा गिरा, और हमारे साथ मेरा बुआ का लड़का था अंकुर, तो एकदम गुस्सा गया। हम लोग छोटे से तो मतलब पता क्या हुआ, वो लोग पत्थर चलाए, हम लोग एक पूरा बड़ा बड़ा ईंटा ये देखो, ये है ना, ये पूरा ईंटा, उस तरह का ईंटा पूरा इसे फेंके थे भाई खींच के। उनका पता है, उनका प्लास्टिक का उड़ा का मतलब आतंक मचाते थे बचपन में। वो प्लास्टिक वाला जो टंकी नहीं होता, उसमें पड़ा, पूरी टंकी भ्रष्ट हो गई भड़ाक से तू उठाने का। मतलब हम लोग के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा रहता था, मतलब रहता था ना कि भाई आज के लोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में गुजार, मोबाइल में गुस्से हैं। वो ईंटा चलाया था भाई, हम पूरा पथरा चलाया। बचपन की बात है, सोचो बचपन की बात है ये। जाली वाली ऐसे थोड़ी लगी कांच में, फोड़ फाड़ देते थे भाई, बैट बॉल खेलते थे तो जो नरक मचाते थे। नाली में गेंद चली जाती थी, दोस्तों से कहते थे पूरा हाथ डाल के निकाला था भाई, गटर से निकाल लेते थे। एक मेरा दोस्त है यहाँ तक हाथ डाले रहा अपन कि भाई कितना रुपए दोगे, मैं कहा 10 रुपए दूंगा। पूरा हाथ डाली, 1 रुपया नहीं दिया। याद रहता है कि नया नया। जाओ टुकू जाओ सीढ़ी सामने। टुकू डरता है क्या? गया। सोच रहा है कि साला आत्मसम्मान की बात आ गई है तो अब जाएंगे, भले वहाँ मार खा जाए। तो चूंकि आज हम लोग फैमिली व्लॉग बना रहे हैं तो आपको रीशु से इंट्रोड्यूस करता हूँ। रीशु बहुत बार व्लॉग में आ चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, तो बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के हैं। लेकिन इसका रीज़न भी है बिकॉज बचपन में मैं बहुत ही इनके साथ सीधे से रहा हूँ, कभी भी लड़ाई झगड़ा आज तक हमारा नहीं हुआ है, और मैं बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह रहा हूँ साथ, जिस वजह से ये बहुत सीधा निकल गया और बिल्कुल भी शरारत नहीं की है कभी इसने।
कभी भी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई? बता दो कि मतलब बड़ा भाई हो तो ऐसा, तुम्हारा भाई हो तो ऐसा हो। कभी लड़ाई नहीं हुई क्या? हाँ, मम्मी से भी पूछ सकती हूँ, मम्मी कभी छोटा भाई हो तो ऐसा, बड़ा भाई हो तो ऐसा। कभी लड़ाई किया है हम लोगों ने? नहीं, बस छोटे थे तो थोड़ा बहुत होती थी वो तो। ना 2-4 बार 5 बार हुई होगी। देखो मम्मी भी वही चीज कह रही है। मैक्सिमम 1000 बार हुए उसका। एक भी इंसिडेंट तुमको याद है? एक भी इंसिडेंट, सिंगल इंसिडेंट भी नहीं याद होगा भाई? हुई नहीं तो याद कहाँ से होगा क्या मम्मी? देखिए मम्मी भी मेरे साथ है। याद है। बताओ एक भी इंसिडेंट बता दो। लॉकडाउन में ही हुई थी। क्या हुआ था? तो चाय लेके आ रहे थे, हम भी आ रहे थे, लड़ गए दोनों। फिर लड़ाई शुरू हो गई, चिल्लाने लगे एक दूसरे को। वही हुई थी, हमको लगता है कि वही एक बार हुई थी बस आज से। मतलब हम लोग एक दूसरे को 25 साल से जान रहे हैं, ये 25 साल का है। लेकिन आज किसको मारे थे मुक्का? कब की बात है? थोड़ा डिटेल में बताओ। केजी में पढ़ते थे उसमें। फिर क्या किए थे? ट्रॉली में जो लड़की जाती थी उससे लड़ाई हो गई, उसको फिर जब फटे फट मारे, सब बच्चे को ताली बजा रहे हैं। और उसको इतना मारे थे शायद कि वो ट्रॉली से गिर पड़ी थी ना, चलती ट्रॉली से, उसके हाथ में सुई घुस गई थी। ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मतलब बहुत सीधा था मैं। ये सीधा था। नहीं तो वो मुझे मारेगी तो मैं आत्मरक्षा के तौर पे मैंने मारा, रिवेंज के तौर पे मारा, तो थोड़ा बहुत लग गई होगी, 5, 10, 12 फैट मारा बस, और ज्यादा कुछ नहीं। पहले तुम 1 रुपया लिए बिना जाते ही नहीं थे। ट्रॉली वाला खड़ा रहे, लेकिन 1 रुपया तुम दो तभी जाओ। पिताजी खूब लड़ता था। पिताजी भी जो छोटे बच्चों की तरह जो है, बाबा साले। एक बार जो नोट गिन रहे थे, अब ये जो 100 की नोट लेके भगा मैंने एक बार ये खींच के। पिताजी वैसे थे ना, जून का महीना था जो है, बहुत मतलब गर्मी थी। आइसक्रीम बाबा की बात कर आवाज रहे हैं। दिया तो ये आइसक्रीम के लिए कहा जो है, इसको गोद में ला दे। नहीं कहा रे बाबा इधर गया है, इधर गया है। कहाँ गया? वो रेलवे लाइन किनारे। वहाँ जा कोई आइसक्रीम वाला मिला जो है, तब लिया तब आया। पिताजी के साथ दुकान जाता था जो है, जैसे इसको ऐसे ही बता दिया जाता था ना कि ये चाहिए, रास्ते में कोई याद दिलाता था रिवीजन की तरह। कि अरे ये भी तो चाहिए, वो भी तो लेना है। केपी कॉलेज में सड़क मिला, कहा गुरुजी अबे तक तो इज्जत की ना तो कम आ रहा। इलाहाबादी भाषा में। तो उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जब से सैनिट पानी मिले, पानी जी आपको एक चीज नहीं भूलता, कहें कहा पानी जी कि एक बार आपने कहा था ना कि अरे गुरुजी अबे तक तो इज्जत की ना तो कम आ रहा है। अब उसका जो है एकदम पकौड़ी जैसा तबड़ा स्नाक था जो मतलब जो है ये। The next day. तो फिलहाल दोस्तों आज नाश्ते में बनी है पकौड़ी। ये नेक्स्ट डे है। कल मैंने जो सारा व्लॉग शूट किया था वो आपने देखा, और इसमें पूरा फैमिली को दिखाने की कोशिश करी है। और आप देख सकते हो कि रोज नाश्ते में कुछ ना कुछ हम लोग मम्मी से फरमाइश करते रहते हैं। जैसे कल बनी थी हरी वाली दम आलू, आज पकौड़ी, हो सकता है कल पोहा बने, परसों चाउमीन बने, तो कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं। और मम्मी भी बेचारी इतनी अच्छी हैं कि बनाते रहती हैं। तो क्या आपकी मम्मी बनाती हैं या मारती हैं? कमेंट्स बताना कैसा रहता है घर का माहौल। और इस व्लॉग में मैंने घर के माहौल को ही दिखाने की कोशिश करी है, कुछ नया सा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है। वैभव भाई से अपने बचपन की बातें करी, बचपन में हम लोग क्या क्या शरारतें करते थे। मम्मी ने कुछ बचपन की पोल खोली है, भाई के साथ बातें करी है। बहुत लड़ाई होती थी, ऐसा नहीं था मैं सीधा था, सबकी होती होगी भाई। तो आई होप इस तरह के व्लॉग में आप रिलेट कर पाओ अपने बचपन से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा ये कमेंट्स बताना, और आगे क्या आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो ये भी बताना। बाकी मम्मी और पकौड़ी लेकर आ चुकी हैं। मम्मी बाय कर दो सबको, बाय। खाते खाते पकौड़ी ला रही हो, बाय। बाय।